ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा सिस्टम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब सदा शांत रह, कभी भी क्रोध नहीं करना है जीवन में। मन में कभी किसी बात के कारण अशांति न हो, ये हमें पूरा पूरा जांच करना है। तो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना रोज, तो बाबा हमसे रिजल्ट भी मांगते हैं। बाबा कहते हैं अब रोज रात को मुझे बताना कि आप सदा शांत रहते हो, क्रोध तो नहीं करते हो। अगर क्रोध आना भी होता है, कहते ना आ जाता है, क्या करें, तो आता है, कंट्रोल करते हो। जैसे समझो कोई हवा बहुत तेज से चल रही है, तो हम सब गेट आदि सब बंद कर देंगे ना, ताकि धूल मिट्टी अंदर ना आए। ऐसे अगर कोई बात ऐसी हो रही है तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए ना, ताकि हमें क्रोध ना आए। पहले से तैयार रहने, पता है हमें ऐसी ऐसी बातों पे क्रोध आता है, तो हमें पहले से क्या तैयारी करके रखनी है, मन के लिए कोई पॉजिटिव थॉट्स तैयार करके रखना है कि अब तो अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं तुरंत मन को ये बात दे दूँ, शांत हो जाएगा, फिर क्रोध आएगा ही नहीं। ठीक है, मन में जब उल्टे सीधे विचार चलते हैं ना, तो मन में विचार चलते 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 जाल बन जाता है, तो फिर क्रोध के रूप में निकल जाता है। तो बात कहते हैं जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल रखना है, युक्ति रखनी है। युक्ति रखनी है ना, हमें अपने जीवन में ऐसे ऐसे अपने आप को सुधारने के लिए युक्ति रखनी है। जैसे अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठ सकता है, लेकिन उठना है, तो कोई ना कोई युक्ति रखेंगे ना, अलार्म लगाएंगे, किसी को बोल देंगे, या कोई ना कोई ऐसी युक्ति रखते हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, क्योंकि काम करना है, कहीं जाना है, करना है। तो अपना अपने स्वभाव संस्कार जो भी हमारे हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार होता है ना, रोना, रूसना, चिल्लाना, विकारों के वश होकर बुरे कर्म करना, इस सबको खत्म करने की कोई ना कोई युक्ति रचो। अब हमारे अंदर कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं होनी चाहिए, कोई भी आसुरी आदत नहीं होनी चाहिए, उनकी अविद्या हो जाए। मतलब कोई बोले कि एक बार इनको तो थोड़ा चिल्ला के सुधारो, थोड़ा चिल्लाओ इनके ऊपर, हमें चिल्लाना ऐसा भूल जाए जिससे वो बोलेंगे चिल्लाओ थोड़ा इनके ऊपर, बोला हमें चिल्लाना आता ही नहीं, पता ही नहीं चिल्लाते कैसे, पता ही नहीं रोते कैसे, पता ही नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के वश होकर कैसे काम करते हैं, हमें पता ही नहीं। हमें पता ही नहीं, रोते, चिल्लाते, एक दूसरे जोर जोर से हंसना, ये सब हमें आता ही नहीं। किसी की फैमिली में होता है ना, कहते हैं कि इनकी फैमिली बहुत संस्कारी, इनको पता ही नहीं कि जोर से चिल्लाना क्या होता है, आवाज भी बहुत धीमी होती है। नहीं, मतलब आवाज धीमी, ऐसा हमें सीधा नहीं बनना है कि लोग हमें उल्लू बना लें, अच्छा भी बनना है, प्लस शक्ति रूप भी करना, धारण करके चलना है कि कोई हमें ऐसे चीट करके भी ना चले, ऐसे बोले वाले भी नहीं बनना है। तो बाप भी हमें कह रहे हैं कि अब अपने ऐसे कोई युक्ति रचो कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं ना, वो खत्म हो जाए। जैसे हम अपने बाकी कामों के लिए युक्ति रचते हैं, ऐसे हमें ये भी करना है, अब नष्टो मोह भी बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं मोह तो देखो कितने प्रकार के, कितने चीजों में, देह में, देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव में कितना मोह रहता है ना, रहता है ना। तो बाबा कहते हैं इस मोह को भी खत्म करो। कैसे खत्म कर सकते हैं मोह को? सब कुछ बाबा का समझ के यूज करो। अब करके देखना, आपको जिसमें ज्यादा मोह है ना, उसको आज से बाबा का समझना, मेरा नहीं।
फिर अगर कुछ होता भी है उस चीज को या व्यक्ति को, तो बाबा आपके बच्चे को ये हुआ, आत्मा का सबसे ज्यादा मोह अपने शरीर में होता है ना, लेकिन आप ये समझो ये शरीर मेरा नहीं बाबा का है। इस शरीर की तबीयत ठीक नहीं है, इस शरीर को जो भी बीमारी है मेरे शरीर को नहीं है बाबा, आपके शरीर को है। अब आप देखिए कैसे ठीक कर, आप ऐसे अंदर जब हम रोज 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 अपने आप को याद दिलाते जाएंगे ना, ऐसे बोलते जाएंगे, तो हमारा मोह खत्म होता जाता है। ये तो प्रैक्टिकल में बाबा आप करके देखोगे तो ही अनुभव होगा ना। क्योंकि देखो आज अगर किसी और की चीज टूटती है तो हमें दुख नहीं होता है, लेकिन अगर मैं उस चीज को मेरा मान के बैठी हूँ, तब कहेंगे तेरी चीज टूट गई तो दुख नहीं होता है। मेरी चीज टूट गई, मेरी ये बहुत फेवरेट चीज थी, मेरी चीज टूट गई, मेरी चीज खराब हो गई, तो ये जो मेरा शब्द है ना, ये दुख देने वाला मेरा होता है। और यही हम सब कुछ तेरा करके मेरा बाबा कहें, तो देखो आपको कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि बाबा तो निराकार परमात्मा, उसको तो कभी ना कोई तोड़ सकता है, ना मोड़ सकता है, ना वो कभी मर सकते हैं, ना उनको जला सकते हैं। क्योंकि आत्मा अविनाशी होती है ना, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं। अगर हम किसी ने शरीर छोड़ते समय हम ये समझे कि आत्मा नहीं मर रही है, ये आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ के नया लेने जा रही है, तो हमें कभी दुख नहीं होगा। लेकिन इसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हमने मेरी चीज, देखो आप कोई नई चीज लेके आओ, जब तक वो दुकान में है तब तक आपका मोह नहीं है। जब आपने उसके लिए पे किया, आपने उसको लिया और समझा अब ये मेरी है, तब से उसमें मोह उत्पन्न होता है। नहीं, इससे पहले तो वो शॉप पे ही पड़ी थी ना, इसमें शोकेस में पड़ी थी, लेकिन मैंने उसको खरीदा, मेरा बोला और मोह शुरू हो गया। तो बाबा बोलते हैं तो ये मेरा शब्द मोह दुख देने वाला हो गया ना। और वही हम समझे बाबा ये आपकी लिए चीज ले रहे हैं, चाहे देह को यूज कराने के लिए ले रहे हैं, कुछ के लिए, ये आपकी चीज है, मेरी नहीं। तो आप देखना इस आपकी चीज को कैसे कैसे कहाँ यूज करना है। फिर अगर वो टूट भी गई तो बाबा आपकी चीज टूट गई, खराब हो गई, अब क्या करना है? आपको कभी दुख नहीं होगा। आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि कोई चीज जब हम लेते हैं तो उसको मेरा 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 फिर लेके आएंगे, फिर उस अच्छी जगह पे रखेंगे, उसको संभालेंगे, रोज देखेंगे, रोज बोलेंगे ये मेरी है मेरी है, तब मोह और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो मोह हमने ही बढ़ाया ना, मेरा मेरा कहकर। ऐसे ही अभी हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तेरा 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 तेरा, तो हमारा बाबा कहते हैं आपका आपकी देह से भी मोह टूट जाएगा। क्योंकि देह तो विनाशी है, विनाशी चीज मैं कैसे रख, मैं अपने पास क्यों रखूं? ये बाबा को दे देती हूँ, बाबा ये आपकी देह है, आपको इसको जैसे यूज कराना है करो। देखो बाबा परमात्मा भगवान कभी भी अभी आए हैं इस सृष्टि पर, तो यहाँ पे किसी की भी देह तो प्रधान नहीं है, पवित्र नहीं है। सबकी देह विकार से पैदा होती है ना, चाहे कोई भी बड़े बड़े साधु संत सन्यासी, उनके माँ बाप ने भी देह तो विकार से ही पैदा की ना, गंध से, काम विकार से, तो उनकी देह भी पावन थोड़ी है। तभी तो बड़े बड़े साधु संत सन्यासी भी गंगा स्नान करते हैं। पता है सबको देह तो हमारी पतित है, लेकिन आत्मा भी पतित है ये नहीं पता है। देह पतित है लेकिन हमारी आत्मा भी पतित है। तो बाबा कहते हैं देखो मैं कभी भी तो प्रधान देह यूज नहीं करता, पुरानी चीजें यूज करता हूँ। तुम्हारी ये शरीर भी तो आजकल पुराने तत्वों का बना हुआ है ना, विकारों से।
तो भगवान कभी भी नई चीज नहीं यूज करते, पुरानी दुनिया में आकर पुरानी चीजों को यूज करके नई चीज नई दुनिया बनाते हैं। तो अच्छी बात है ना, लेकिन भगवान का फिर भी भगवान कहते मैं नई दुनिया में नई चीजों में यूज करके क्या करूंगा, मेरा तो काम ही है पुरानी चीजों को यूज करके नई चीज बनाना। दुनिया में भी लोग पुरानी चीजें बहुत पसंद करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। तो देखो आजकल मनुष्य आत्मा भी ऐसी हो गई है, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहेगा, आए दिन कुछ न कुछ बीमारी होगी, फिर भी आत्मा का उस पुराने शरीर में इतना मोह होता है कि छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि समझ नहीं है ना ये पुरानी छोड़ने के बाद हमें नया शरीर मिलेगा, नया कपड़ा मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया है कि हम फिर 84 लाख योनियों में जाने के बाद ये मनुष्य तन मिलता है। तो लोग डरते हैं शरीर छोड़ने से, बोलते हैं पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, लेकिन बाबा इतना सहज बताते हैं कि जब हम आम का बीज बोएंगे तो आम ही निकलेगा ना, एप्पल केला थोड़ी निकलेगा। तो मनुष्य आत्मा मनुष्य चोले ही लेगी, तो आप इतना डरते क्यों? और अच्छा है ना, ये पुराने चोले में अगर किसी का शरीर बूढ़ा हो जाता है, खा पी नहीं सकते हैं, बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं अपनी देह से, और कोई परेशानी नहीं तो लोगों को अपनी देह से भी परेशान होते हैं ना वो, लेकिन तो भी इतना मोह रहता है, मरने से डरते हैं। आत्मा पुराना शरीर छोड़ना नहीं चाहती, डरती, पता नहीं मेरा मैं कहाँ जाऊंगी क्या करूँ, क्योंकि ये भी अज्ञानता है ना। अगर आत्मा को ये समझ हो, पता हो कि मैं ये पुराना शरीर छोड़ के दूसरा नया लूँ ना भाई, अब कब तक हम पुरानी चीज को यूज करेंगे? नहीं, अगर हम बार बार वो रोज रोज पुरानी चीज खराब हो रही है, आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, तो सोचोगे ना अगर पैसे हैं तो मैं जाके नई खरीद के अच्छे से यूज करूँ ना। ऐसे बाबा हमें समझ दे रहे हैं कि आप आत्मा ना मोह निकालो, अब अपनी देह के संबंध पदार्थ वस्तु वैभव में। आप अपनी पुरानी देह से, अगर आपकी शरीर बूढ़ा हो गया, नहीं चल रहा है ना, तो आत्मा को खुद परमात्मा को बोलना चाहिए, बाबा कि मेरी देह तो बूढ़ी हो गई है, अब मैं इस पे खा पी भी नहीं सक रही हूँ, देह आए दिन कुछ न कुछ कहीं उसको दर्द होता रहता है, कुछ होता रहता है, आप मुझे नई देह दो। फिर आपको दूसरा जन्म कैसा चाहिए वो भी आप भगवान को बोल सकते हो, वो भी आप कहते हो कि बाबा आप मुझे दूसरा जन्म दो ना, तो दूसरे जन्म मुझे ऐसे ऐसे कर देना, मैं उस जन्म में ऐसे ऐसे करूँ। जो भी आपकी इस जन्म में इच्छाएं पूरी नहीं हो ना, वो दूसरे जन्म के लिए बाबा को बोलना, बाबा मुझे नया शरीर ऐसी जगह पे मिले जहाँ पे मैं ये भी कर सकूँ, ये भी कर सकूँ, ये भी कर सकूँ। ये समझ ना होने के कारण लोग इतना डरते हैं, इतना मोह है पुराने शरीर में, क्योंकि लोगों को पुरानी चीजें यूज करने में ज्यादा मजा आता है। उनको पुरानी चीजें आजकल सबको ज्यादा पसंद आती है ना। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे नष्टो मोह बने। और ऐसे ऐसे जो बाबा हमें बातें बताते हैं ना, का हम जितना चिंतन करेंगे ना, उतना हम इस बातों को प्रैक्टिकल में जीवन में यूज कर सकते हैं। तो बाबा अभी कह रहे हैं ना, मोह निकालो, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, या और चीजों में भी लोगों का मोह होता है, उस सबको बाबा का समझ के यूज करें तो हमारा मोह निकलता जाएगा। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि आज आप चेक करना आपका किस किस में मोह है, किस किस में। जब हम बोलते ना मुझे मेरे शरीर में, इस चीज में, इस चीज में, इस व्यक्ति में, ऐसी ऐसी चीजों में मोह है, उन सबको बाबा की समझ अंदर मन में याद करना। ये भी बाबा की चीज है, मेरी नहीं, ये भी बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं, ये भी बाबा बाबा बाबा। फिर आपको बहुत हल्का लगेगा। आपको कभी भी किसी बात के कारण टेंशन हो ना, तो आप देखना टेंशन कब होती है, जब मैं उसको मेरा समझती हूँ कि मुझे सब कुछ करना है, मैं ही कर सकती हूँ।
अब उसी समय वो ये संकल्प करना, बाबा आपको ये काम कराना है, आपका ये काम है, आपके इसके लिए ये काम करना है, मेरा नहीं आपका। तो देखना आपकी टेंशन कितनी जल्दी खत्म हो जाती है। ये सब युक्तियां बाबा हमें बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि युक्ति तो हर एक चीज के लिए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो क्या आदत बन गई है, सब कुछ उनके आगे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, सब कुछ उनको दे देते कि ये अब वो ही करेगा, लेकिन मन से देते नहीं है, लेकिन बोलते हैं हाँ भगवान ही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ देखता है करता है, हमें क्या करना। हम कभी भी अपनी कमजोरियां नहीं देखते हैं कि जो भी बात हुई उसमें मेरी क्या गलती, मुझे सुधरना है, ये नहीं सोचते थे। भक्ति में लोग कहते हैं ना, अगर कोई किसी को दुख देता है तो भक्ति में लोग भगवान से कहते हैं फलाने ने मुझे दुख दिया, ये बोला, मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं भक्ति में बस लोग ऐसे बोलते ही रहते, लेकिन ये नहीं समझते कि मैंने लिया क्यों, और उसने मुझे दुख दिया, उसमें मेरी कोई गलती थी क्या जो उसने मुझे दुख दिया? इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में होगी। और यहाँ बाबा कह रहे हैं मुझसे कुछ नहीं बोलो कि मुझे सुख दो, शांति दो, खुशी दो। आपको खुद समझ के अपने जीवन में सुख शांति रहो, खुश रहो। यहाँ पे बाबा हमें क्या ज्ञान देते हैं कि आप हर बात समझो कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया है, कहीं मेरी ही कोई कारण है या मेरे ही कोई भूल है, और उसको एक्सेप्ट करने की और परिवर्तन करने की शक्ति हमें बाबा दे। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि ये काम मेरी ही इस आदत के कारण गलत हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, तब तक आप भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान मेरा ये काम कर दो, ये भगवान मेरा ये काम आप करवा दो करवा दो। लेकिन भगवान कैसे कराएगा? आप रोज रोज एक ही वही गलती कर रहे हो और उनसे प्रार्थना कर रहे हो, तो वो भी भगवान शायद बोल नहीं सकते, लेकिन हम भी तो समझे ना, समझ होनी चाहिए। हम कहें अगर किसी को कि आप मुझे रोज खाना दो खाना दो खाना दो, लेकिन मैं रोज ऐसी गलती कर रही हूँ कि आपको किसी न किसी रीति से आपको अंदर ही नहीं आने दे रही हूँ। अगर बाहर से चिल्ला रही हूँ खाना दो खाना दो, समझो किसी का टिफिन आता है खाना लेकर, मैं उसको फोन कर रही हूँ खाना दो, लेकिन हमारी किसी गलती के कारण हम उस टिफिन वाले को आने ही नहीं दे रहे, मुझे पता ही नहीं कि वो खाना लेके आया है, बस उसको फोन कर रहे, तो वो खाना मेरे तक कैसे पहुंचेगा? या कोई ना कोई गलती के कारण हम खाना नहीं ले पा रहे हैं और कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे भगवान भी हमें कहते कि आप मुझे रोज बोलते हो मुझे सुख दो सुख दो सुख दो, लेकिन आप रोज दूसरों को दुख दे रहे हो तो सुख कहाँ से आएगा आपके पास? आप रोज एक दूसरे को गाली दे रहे हो, किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, और मुझे बोल रहे हो सुख दो। अब जब आप बोल रहे हो सुख दो तो आपको शांत रहना पड़ेगा ना, आपको सहन करना पड़ेगा, मन बुद्धि से शांत रहो, मुझे याद करो, तो देखो आपको आप ही सुख मिलेगा। कोई आपको गालियां देगा ना तो भी आपको दुख नहीं होगा। तो हमें सिर्फ भगवान से मांगना ही नहीं है, समझना भी है कि किस कारण रोज रोज मेरे जीवन में दुख परेशानी आ रही है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करने से अब सर्व दुखों से पार हो जाओगे, सदा सुख स्वरूप बन जाओ। बाबा कहते हैं मन सब गुरु लोग मंत्र देते हैं ना, तो आज मैं भी परमात्मा सुख गुरु आप आत्माओं को मंत्र देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। तो हमें क्या होगा, कभी भी दुख की लहर भी नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा के संग में रहेंगे। परमात्मा सुख का सागर है,
तो ऑटोमेटिकली दुख नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का बक्सा देने आया हूँ। भगवान अब हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का बक्सा देने आए हैं। बाबा कहते हैं मुक्ति मतलब शांति, जीवन मुक्ति मतलब सुख शांति। तो बाबा हमसे पूछते हैं आपको शांति चाहिए या सुख शांति चाहिए? आजकल लोग गुरु करते हैं ना, कहते हैं कि गुरु हमें मुक्ति दिलाएंगे। किससे मुक्ति दिलाएंगे? दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन बाबा हमसे पूछते हैं क्योंकि कई कई दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको जीवन अच्छा ही नहीं लगता, चाहे सुख शांति वाला हो चाहे दुख शांति वाला हो। कई आत्मा ऐसी होती है दुनिया में। उनसे बोलो ना आपको जीवन अच्छा लगता है, बोलते नहीं अच्छा लगता है, मुझे दुनिया में ही रहना अच्छा नहीं लगता है। फिर उनसे पूछो अगर आपके जीवन में सुख शांति हो तो आपको इस दुनिया में रहना अच्छा लगता है, तो वो मना कर दो कि हमें तो बस भगवान ही चाहिए, बस शांति ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो होता है मुक्ति। मतलब आत्मा ज्यादा समय अपने शांति धाम ऊपर अपने घर में रहे। और अगर किसी को सुख और शांति वाला जीवन चाहिए तो उनको मतलब कि उनको जीवन तो जीना है, इस सृष्टि पर ये शरीर लेकर पाठ बजाना है, लेकिन उन आत्माओं की इच्छा है कि हमारे जीवन में कभी दुख और शांति आई। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति का बच्चा। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का बच्चा देने हूँ, लेकिन पहले आप चेक करो कि आपको कौन सी दुनिया में जाना है, शांति की या सुख शांति की। अगर आपको शांति की दुनिया में जाना है ना, मतलब ज्यादा समय आपको शांत रहना है ऊपर परम धाम में, इस सृष्टि पर सुख दुख का पाठ नहीं बजाना है, आपको इच्छा नहीं है, बिना शरीर के निराकार रूप में शांति में रहने की इच्छा है आपको, तो आप बस जब इस सृष्टि पर रहते अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करो और हर कर्म करो। कर्म क्षेत्र अब आ गए, कर्म तो करना ही है ना। और अगर आपको जीवन में सुख और शांति दोनों चाहिए और दुख शांति नहीं है ज्यादा समय के लिए, क्योंकि ये तो लॉ है भाई, इस सृष्टि पर 5000 साल का चक्कर चलता है, यहाँ पे आधा समय सुख आधा समय दुख होता ही है। लेकिन अगर आपको ज्यादा समय सुख शांति में रहना है तो आपको अपने को आत्मा समझ मुझे निराकार रूप में याद करके दैवी गुणों की धारणा करनी, पवित्र रहना। बाबा कहते हैं मैं आपके लिए सुख शांति की दुनिया बना रहा हूँ, लेकिन उस सुख शांति की दुनिया में दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, अपवित्रता विकार नहीं होंगे। उस दुनिया में आप कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होकर काम नहीं कर सकते। उस दुनिया में आपको लहसुन प्याज खाने को नहीं मिलेंगे। तो बाबा हमें ऑफर कर रहे हैं अगर आपको सुख शांति वाली दुनिया में चलना है तो आज से लहसुन प्याज खाना छोड़ देना और आज से दुखी अशांत जीवन जीना छोड़ देना। आज से विकार छोड़ देना, आज से सदा खुश रहना, सुख रहना। क्यों? सदा ही याद रखना कि मुझे सुखी, शांत और खुश रहना है। क्यों? क्योंकि अब बाबा मेरे लिए सुख शांति की दुनिया बना रहे हैं, खुशियों की दुनिया बना रहे हैं। उस दुनिया में मुझे सदा खुश रहना है, तो संस्कार तो वैसे बनाना पड़ेगा ना। अब अगर सर्दी आ जाएगी तो स्वेटर निकालोगे ना, नहीं? ऐसे ही बाबा अब कह रहे हैं अब स्वर्ग आ रहा है, सुख शांति की दुनिया आ रही है, तो आप अभी से सुख शांति का अनुभव करो, खुश रहो सदा। बाकी दुख शांति और नाखुश वाली बातें वो मुझे दे दो। बातें ही तो आपको दुख देती है ना, बातें ही आत्मा को शांत करती हैं, बातें ही आत्मा की खुशी को गायब कर देती हैं। अभी अभी आप बहुत खुश हो, किसी ने कोई बात बताई तो आपकी खुशी गायब हो गई, तो वो बात बाबा को दे दो, आप खुश रहो।
तो अब हमें बाबा ऑफर कर रहे हैं कि आपको जीवन मुक्ति चाहिए, उसका वर्षा चाहिए, ज्यादा समय शांति वाली दुनिया में रहना चाहते हो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लहसुन प्याज खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस दुनिया में आपको लहसुन प्याज नहीं मिलेगा। देखो, प्याज लोगों को रुलाता है और बाबा तो सुख की दुनिया, खुशी की दुनिया बना रहे हैं ना। तो बाबा अपनी दुनिया में ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां थोड़ी उगवाएंगे जिससे लोग रोए। रोना भी तो दुख देना है ना, प्याज सबको दुख देता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आज से लहसुन प्याज खाना भी छोड़ देना, और जो भी ऐसी बात है जिससे आपको दुख, शांति और खुशी गायब हो रही है, वो सारी बातें मुझे दे देना। आप सदा खुश रहना और पवित्र रहना, क्योंकि शिक्षक में अपवित्रता नहीं होती, कोई भी प्रकार का विकार नहीं होता, संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प होते ना, वो भी अपवित्रता होती। ऐसे संकल्प भी हमें नहीं सोचने, अगर आए तो किसको दे देना, बाबा को दे देना। आप सदा खुश, सुख, शांति, पवित्र रहना। अच्छा, मीठे मीठे से बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मनमना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप। जब किसी भी प्रकार का दुख आवे तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाए। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव नहीं हो। अब हमें ऐसी स्टेज हमें बनानी है और बाबा की मदद से हमारी बनेगी। ऐसा निश्चय होना चाहिए कि हम बाबा के सुख सागर के बच्चे, हमारे स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। तन बीमार हो, धन में कमी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम आत्माएं दुख में कभी नहीं होती। तो लोग बोलेंगे ना, आप परमात्मा सुख सागर के बच्चे दुखी। जब भी आपको दुख हो ना, किसी बात की परेशानी हो, दुख हो, तो ये याद रखना, मैं बाबा का बच्चा और दुखी। तो लोग बोलते हैं ना, मैं प्रेसिडेंट का बच्चा और ऐसे ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसा खाऊं। क्यों, मैं प्रेसिडेंट का बच्चा हूँ तो मैं रॉयल रीति से रहूंगा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना खाऊंगा। और हम कह रहे हैं हम बाबा के बच्चे हैं, सुख सागर के बच्चे, और हम दुखी। तो बाबा कहते हैं जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है ना, ऐसे हम भी सदा बाप के साथ रहेंगे ना, तो ये दुख की लहरें आएंगी लेकिन चली जाएंगी, हम भी कुछ नहीं करेंगे। जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है ना, वे उसमें भी सुख का अनुभव करते हैं। देखो, अगर सागर की लहरें आती है और जिनको लहरों में लहराना आता है, तो उसके लिए तो कितना अच्छा मौका है ना, जब लहर आई तो उसमें एंजॉय करेंगे। ऐसे ही बाबा कहते, आप सुख सागर के बच्चे, आप सदा मेरी छत्रछाया के नीचे रहो ना, तो दुख की लहर आएगी लेकिन हम जंप देकर क्रॉस कर लेंगे। बाबा हमें जंप करा लेंगे वो दुख की बात सिचुएशन से, और हमें क्या लगेगा, खेल लगेगा। लोगों ने हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। दृढ़ता, भाई मुझे अब क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना है, मुझे रोना रूसना चिल्लाना नहीं है, मतलब नहीं है। सामने वाला रोज कुछ गलती कर रहा है और रोज आपको हरा रहा है, आप रोज बोल रहे हो बाबा अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, अब कल फिर से कोई आ जाता है, आप क्रोध कर लेते हो, मतलब आप हार जाते हो ना। मतलब आप, हमें दृढ़ता नहीं है। अब हमें भी दृढ़ रहना है। तो सामने वाला अपनी हरकत पे पक्का है तो हम भी पक्के हो जाए ना, करो जो करना है, हम तो सदा शांत रहेंगे। हम शांति की शक्ति से आपको परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।